हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पैरामीटर का यदि हाफ कर दिया जाए तो किसके पैरामीटर का, जिसकी जो लेंथ है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। उस गार्डन की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो उसका हाफ द पैरामीटर कितना है, वो है इज़ 36 मीटर, है ना। ये इज़ जो है ये इस हाफ पैरामीटर के लिए है, यानी कि लेंथ तो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से और उसका हाफ जो है पैरामीटर का हाफ वो है 36 मीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो हमें इस गार्डन की डायमेंशंस बतानी है। ओके प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, देखो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास ये कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरह से, है ना, और इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो विड्थ से कंपैरिजन की गई है तो विड्थ को x मान लेते हैं ना। विड्थ यदि x है तो ये लेंथ क्या है, इससे 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, तो x में 4 ऐड कर देंगे तो ये आ गई लेंथ हमारे पास, है ना। विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है ना लेंथ ये सेकंड लाइन में, तो जिससे कंपैरिजन की गई है उसी को x मान लो। अब विड्थ से कंपैरिजन की गई है तो विड्थ का x मान लेंगे। अब लेंथ क्या है, इससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो किससे 4 मीटर ज़्यादा है, विड्थ से, तो विड्थ में 4 जोड़ देंगे, है ना, तो x + 4 आ जाएगी हमारी लेंथ। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना। रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर का हाफ, देखो पहले हमें पता होना चाहिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, लेकिन हाफ करना है तो हम क्या करेंगे, देखो हाफ करना है किसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो हाफ जो दे रखा है हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो कितना दे रखा है हमें 36 मीटर, तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम 36 मीटर। अब देखिए हाफ इंटू में पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ इज इक्वल टू में 36 मीटर आ गया। अब देखते हैं, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास लेंथ + ब्रेथ, तो लेंथ मेरे पास कितनी है x + 4, यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू x + 4। अब देखो लेंथ में डाल दिया, अब प्लस में ब्रेथ हमने क्या मान रखी है x मीटर, तो ब्रेथ को हम रख लेंगे x इज इक्वल टू कितना 36 मीटर। x + x कितना हो जाएगा 2x, प्लस में कितना है 4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 36, तो ये प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस में, है ना, 2x इज इक्वल टू 36 - 4, x की वैल्यू क्या आएगी 32, और ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में, तो 16 आ जाएगी x की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 16। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को, देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमने इस ब्रेथ को x माना था, पहले लिख लेंगे, हमने लेट किया था ब्रेथ कितनी है इसकी x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उससे 4 मीटर ज़्यादा थी, तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा x + 4, है ना। तो देखिए अब हमारे पास x आ गया इतना, तो x क्या थी हमारे पास ब्रेथ थी, है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि इसकी ब्रेथ आ गई, ब्रेथ यानी कि विड्थ, ब्रेथ आ गई रेक्टेंगुलर गार्डन की,
वो कितनी आ गई है हमारे पास 16 मीटर। और लेंथ क्या है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो x + 4 थी है ना, तो x की वैल्यू 16 आई है, तो 16 में 4 और ऐड कर देंगे, ये 20 मीटर आ जाएगी आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, हम क्या करते हैं, ये जो हमने डायग्राम बनाया था ना, यहाँ पे हमने जो ये लेंथ और ब्रेथ रखी थी, इसमें हम x और y रख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे चैप्टर का क्या नाम है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, है ना, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक आ रहा है, ठीक है। अगर आप इससे करना चाहते हैं इससे कर सकते हैं, और एक सेकंड मेथड है उसको भी हम बता देते हैं। उसमें क्या है, देखो यहाँ पे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ को y मान लेते हैं और लेंथ को x मान लेते हैं, मतलब ये x मीटर हो गया, ये y मीटर। तो देखते हैं इस सेकंड मेथड से करके देखते हैं एक बार। इसमें आपको ग्राफ भी बनाना हो तो ग्राफ भी बन सकता है। ये जो हमने फर्स्ट मेथड किया है, इसमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सेकंड मेथड करेंगे तो इसमें ग्राफ आप बना सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ, सॉरी विड्थ मान लेते हैं पहले, हाँ या चलो लेंथ मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन की, x मीटर, और हम विड्थ हम कितनी मान लेते हैं अब रेक्टेंगुलर गार्डन की, y मीटर, है ना। हमें क्या बोला गया था बच्चों कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। ओके, लेंथ क्या है, ब्रेथ से यानी कि y से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ओके, और पहली कंडीशन क्या थी कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि उसके रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का यदि हम हाफ कर दें तो वो कितना है, इज़ 36 मीटर। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का हाफ कर देंगे। देखो यहाँ पे पहली सिचुएशन यहाँ पे लिख देंगे हम, जो पैरामीटर है, पैरामीटर किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका हम क्या कर देंगे, हाफ, और उसके जो हाफ है वो कितना आ रहा है, 36, है ना। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइड में कितना है 2 इज इक्वल टू में 36। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। अब लेंथ हमने क्या लेट किया है, x मीटर, ब्रेथ क्या रखी है, y मीटर, तो लेंथ में रख लेंगे x, ब्रेथ में रख लेंगे y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और ये जो आई है ये सेकंड इक्वेशन है ना। ये x और y एक साथ रख लेते हैं, तो देखिए x, ये प्लस का y इधर माइनस में ले लेंगे, इज इक्वल टू में कितना बचेगा हमारे पास 4। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ओके प्यारे बच्चों, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हमने वही दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख लिए नेक्स्ट पेज पर। एक फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड हमारे पास ये थी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए टेबल पहले हम बनाते हैं। देखो कैसे तरीका मैंने बताया था, पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की निकल जाएगी। देखो x में हम 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, y बचेगा, y प्लस 0y, है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। x को 0 पुट किया, y 36 आया, y को 0 पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, x 36 आ जाएगा, है ना। देखो x को 0 पुट करा, y की वैल्यू आ गई। अब y को 0 पुट करेंगे
तो x प्लस 0 x ही हो जाएगा, है ना। भाई देखो x को 0 पुट करेंगे y 36 आएगा, y को 0 पुट करेंगे x 36 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, है ना, तो क्या बचेगा, ओनली माइनस वाई की वैल्यू कितनी बचेगी 4, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी -4, यानी कि x को यदि हम 0 पुट करें y कितना है -4, और यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करें, देखो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे y को, तो x बचेगा, सिर्फ x की वैल्यू कितनी बचेगी इक्वल टू में 4, यानी कि y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। ओके, अब हमारे पास पॉइंट्स हमें मिल गए। पॉइंट्स क्या मिले हमें, देखो हमारे पास जो पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे मिलता है 0,36 और 36,0। सेम यहाँ पे देखो इस टेबल से हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिलते हैं, 0, -4, है ना, पहले x और फिर y, फिर 4,0। अब इन्हीं पॉइंट्स से हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर होगी। देखो अब हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या देखते हैं, पहले देखो ये पॉइंट्स देखो 36 है ना, 0 यहाँ पे देखते हैं तो -4 और 4 है ना, बाकी तो 0 तो है ही सब में, तो इसलिए हम देखो 4 और ये 36, एक ये -4, तो 4 का गैप हम ले लेते हैं। हमने यहाँ पे अपनी x एक्सिस और y एक्सिस पे 4 का गैप ले लिया, है ना, 1 सेंटीमीटर पे मैंने ये मेज़र कर रखे हैं स्केल से, और यहाँ पे y एक्सिस पे भी। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या आता है, x पे कितना है बच्चों 0, y पे कितना है 36। तो देखते हैं y पे सीधा देखो, x पे 0 तो यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, आप सीधा y पे 36 पहुँचो, तो y पे 36, देखो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस हमारे पास है, तो y पे 36 कहाँ है, यहाँ पर, है ना, तो ये हमने मार्क कर लिया 36। अब यहाँ पे देखो आगे, अब x पे 36 है ना, y पे 0 है, 0 को इग्नोर करो, सीधा x पे कितना है 36, x पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये x एक्सिस है हमारे पास, ये x पे कितना है 36। तो देखो यहाँ पे 36 हो गया और यहाँ पे भी 36 हो गया, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लगा लेते हैं स्केल, ये एग्जैक्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ से ये जो दोनों पॉइंट्स से एक लाइन ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हमारे पास आई है, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारे पास उसको राइट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x + y = 36। तो इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे x + y = 36, ये इक्वेशन हम डाल देंगे। ओके, फर्स्ट लाइन हमारे पास कंप्लीट हुई। अब ऐसे हमें सेकंड लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, अब यहाँ पे देखो ये x है और ये y, ये x एक्सिस पे आएगा और ये y एक्सिस पे आएगा। तो ये 0 तो सबको पता है ओरिजिन पे रहता है, 0 को इग्नोर कीजिए। अब y एक्सिस पे -4 प्लॉट करना है और x पे 4। ओके, तो देखिए y एक्सिस तो ये वाली होती है हमारे पास, है ना, ये देखो y प्राइम है हमारे पास नीचे, यानी कि नेगेटिव y वाली, तो -4 ये आ गया हमारे पास y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे कितना कह रहा 4, तो x एक्सिस पे 4 ये आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों जो ये सेकंड लाइन आई है, इसके ऊपर हम सेकंड इक्वेशन डाल देंगे, जो कि हमारे पास है x - y = 4।
ये लाइंस के ऊपर इक्वेशन ज़रूर डालनी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो अब ये जो दोनों लाइंस है जिस पॉइंट पे कट किया है इन्होंने, है ना, उस पॉइंट का नाम डाल देते हैं कुछ पॉइंट पी। अब ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे कितना आ जाता है और वाई एक्सिस पे कितना आता है। तो यहाँ पे मैं क्या देख पाता हूँ, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 20 पे आता है और वाई एक्सिस पे ये कितना जाता है 16 पर, है ना। तो पहले एक्स का पॉइंट लिखेंगे 20 और फिर वाई का पॉइंट लिखेंगे, वाई का कितना है 16। तो यानी कि हमारे पास देखो एक्स क्या हमने लेट किया था, लेंथ, है ना, वाई क्या थी हमारे पास, ब्रेथ। तो देखो यही था ना हमारे पास कि जो लेंथ थी वो क्या थी 4 मीटर ज़्यादा थी, है ना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लेंथ क्या थी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा। तो ठीक है, हमारे पास विड्थ आ गई 16 मीटर और लेंथ आ गई 20 मीटर है। लास्ट में लिख देंगे लेंथ कितनी आ गई, किसकी लेंथ, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ। गार्डन को मैं जी लिख रहा हूँ, फुल लिख लेना खुद, फुल स्पेलिंग। तो ये आ गया हमारे पास 20 मीटर और जो विड्थ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो कितनी आ गई 16 मीटर। अब देखो जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसमें भी जो हमारे पास विड्थ थी वो 16 मीटर आई थी और लेंथ 20 मीटर आई थी, है ना। और हमारी सिचुएशन भी सेटिस्फाई होगी। क्या बोला गया था कि जो लेंथ है वो क्या है 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, ब्रेथ से। तो क्या सच में हमारी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, देख। तो देखो हमारी जो लेंथ है वो 20 आई है 20 मीटर और विड्थ कितनी है 16 मीटर। तो यानी कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा आई है इस विड्थ से, यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। तो दोनों मेथड्स में कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.1 का ही। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। देखो ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल्स में। अब हमें क्या करना है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, सेम इसी तरह की लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में। और वो इस तरह से होनी चाहिए कि उनकी जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह की लाइन बननी चाहिए उसमें, या इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। तो हर एक केस के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो हमारे पास क्या है, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है ना, गिवन लीनियर इक्वेशन वो क्या है हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए, अब हमसे सबसे पहले वो क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कोई दूसरी इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। बोल रहा है ना राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों कि a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2। तो हमने क्या करना है, देखो जो दूसरी इक्वेशन लिखेंगे ना वो इस तरह से लिख देंगे, जैसे ये 2 है तो 2 का डबल ले लेंगे 4, है ना। लेकिन यहाँ पे जो 3 है 3 का डबल नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे, जैसे 3 का डबल 6 होता है तो 7 8 कुछ भी लिख लेंगे। तो a1/a2 और b1/b2 करेंगे तो वो अपने आप ही नॉट इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो दूसरी लिख लेते हैं अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। वो हम क्या ले लेते हैं, जैसे 4x, भाई 2 2 ज़ार 4, है ना। अब मर्जी है, मतलब 3 टाइम्स भी ले सकते हैं, जैसे 2 3 ज़ा 6 या 2 4 ज़ा 8, कितना भी ले सकते हो। लेकिन जो y वाला जब हम लेंगे, यानी कि b की वैल्यू जब हम लेंगे, तो जैसे यहाँ पे 2 का डबल लिया है 4, तो यहाँ पे 3 का डबल अगर हमने 6 ले दिया
तो देखो A1/A2 यानी कि 2/4 वो 1/2 हो जाएगा, 3/6 लेंगे वो भी 1/2 हो जाएगा। तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो जाएंगे 1/2 1/2, है ना। तो इक्वल हो गए तो पैरेलल लाइन हो जाएंगे, वो इंटरसेक्टिंग नहीं बन पाएंगे। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे लेंगे, सपोज़ कीजिए यहाँ पे हमने 2 टाइम्स ले लिया, तो यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, तो वो इक्वल आएंगे ही नहीं। तो जैसे 3 2 6 होता है ना, जैसे 2 2 4 ऐसे 3 2 6 होता है, तो 6 की जगह 7 लिख ले। अब माइनस में यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो देख लीजिए 2/4 करेंगे 1/2 आ जाएगा, है ना। रफली बता देता हूँ 1/2। तो A1/A2 हो गया इतना, B1/B2 करो 3/7। तो 3 की टेबल में 7 आएगा नहीं, तो ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे, है ना। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, है ना। तो यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आ गई। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, मर्जी है आपकी, कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन बस एक काम करना है कि यहाँ पे अगर इसका 3 टाइम्स लिया है तो इसका कुछ 3 टाइम्स नहीं लेंगे, इसका कुछ और डिजिट ले लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, अब सेकंड पोर्शन क्या है कि पैरेलल लाइंस के लिए हमें ऐसा सेट तैयार करना है। मतलब एक, देखो एक इक्वेशन तो हमें दे रखी है, दूसरी और लिखनी है, और वो इस तरह से लिखनी है कि लाइंस कैसी हो जाएं, पैरेलल हो जाएं ग्राफ पर। तो देखो एक इक्वेशन तो हमें दे ही रखी है, वो कितनी है 2x + 3y - 8 = 0, ये तो हमें गिवन है। लेकिन पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, कंडीशन क्या थी हमारे पास, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2, और तीसरे वाला नॉट इक्वल होता है C1/C2। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे था ना 2 का डबल ले लिया, ऐसे यहाँ पे 3 का डबल ले लेंगे, ताकि A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो जाए। हमें इक्वल तो चाहिए ये वाले, है ना, बस हमें C1 C2 इक्वल नहीं चाहिए। वो आप ये रख सकते हो जो पहले रखे थे, है ना, 8 और 9। तो हम क्या ले रहे हैं, देखो एक तो ये हमने ले लिया, अब 2 का डबल ले लीजिए 4x + 3 2 6y, यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए क्योंकि C वाले हमें इक्वल नहीं लाने। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 10 कुछ भी रख लीजिए = 0। ओके, अब जब हम करते हैं भाई 2/4 तो ये 1/2 आएगा, ऐसे 3/6 करते हैं तो ये भी 1/2 आएगा, है ना। तो A1/A2 आ गया 1/2, ऐसे B1/B2 ये भी 1/2। तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गए, और C1/C2 देखते हैं -8/-9, है ना। तो ये आएगा 8/9। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तीसरे वाला नॉट इक्वल है ना। जब ये दो इक्वल हो तीसरे वाला नॉट इक्वल, तो पैरेलल लाइंस के लिए ये कंडीशन हो जाती है। तो हमारे पास ये सेकंड जो अनदर लीनियर इक्वेशन आई है वो ये आई है। बाकी आपकी मर्जी है, आप और कुछ भी ले सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, LE2V का मतलब ये है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आंसर नेक्स्ट हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, देखो एक इक्वेशन तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली, है ना। अब हमें कोइंसिडेंट लाइंस कब आती हैं ग्राफ पर, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 और ये भी C1/C2 भी, यानी कि ये तीनों इक्वल हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 का डबल ले लेंगे 4, 3 का डबल ले लेंगे 6, 8 का डबल ले लेंगे 16, इस तरह से, ताकि तीनों को अगर हम कैंसिल करें, तीनों का रेशियो ले A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का, तो तीनों सेम आ जाए। अब आपकी मर्जी है भाई 2 टाइम्स लो या 3 टाइम्स लो। अगर x वाले कोएफिशिएंट का हम 2 टाइम्स लेते तो इनका भी 2 टाइम्स लेंगे, इसका 3 टाइम्स लेते हैं यानी कि 3 से मल्टीप्लाई लेते हैं, तो इन सब की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम 2 से कर लेते हैं, जैसे 2 2 4 x प्लस में, अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई ले लीजिए 6y - 8 की 2 से करेंगे 16 = कितना 0, 0 की 2 से करेंगे 0 ही आएगा। ओके, अब देखो 2/4 कर दीजिए, A1/A2 है ना, 2/4 करेंगे 1/2 आ जाएगा, 3/6 करेंगे ये भी 1/2, -8 - 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, तो ये भी 1/2 आ गया। तो तीनों इक्वल आ गए, तो यानी कि हमारे पास अनदर
लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल्स में। ये किसके लिए? ये है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। ये आंसर आ गया हमारे पास। ये ऊपर ये पैरेलल लाइंस के लिए थी, आप लिख सकते हो फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। नाउ स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस से हमें क्या बनाने हैं? ग्राफ्स बनाने हैं। पहली बात तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या डाल दिया? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। कि इन दोनों लाइंस, यानी ये जो दो इक्वेशन हैं, इन दोनों लाइंस के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्राइंगल बनेगा उसके हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यानी कि जैसे मान लिया ये ट्राइंगल बना तो 3 वर्टेक्स हो गए इसके, है ना, ए बी और सी, तो इनके कोऑर्डिनेट्स बताने तीनों पॉइंट्स के, इन तीनों पॉइंट्स के। और बाद में क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन और डाल दिया, शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगल बना है उसको, उस पोर्शन को शेड भी करना है। ओके, तो देखते हैं, पहले हम सॉल्यूशन डाल लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास इक्वेशंस कौन कौन सी है, पहले हम उनको लिख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, x और y एक साथ रख लेते हैं, बाकी कांस्टेंट टर्म इधर शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट में। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, प्लस का 1 इधर आएगा माइनस में, यहाँ पे देखते हैं 3x प्लस 2y, ये माइनस का 12 जो इधर जाएगा प्लस 12 में। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है एंड ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले इन दोनों की, और उनसे ग्राफ हम बना लेंगे। देखो, पहले यहाँ पे लिखते हैं टेबल, और यहाँ पे भी इसकी टेबल बना लेते हैं। तो जब हम टेबल बनाएंगे इस तरह से, x और y की वैल्यूज़ हम देखते हैं क्या आती हैं, है ना। पहले हम x को 0 पुट करते हैं, सबसे इजी मेथड बता रखा है। पहले x को 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितने आएंगे? देखो, ये मैंने 0 पुट किया तो बचेगा क्या? ओनली माइनस वाई। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बचेगा, है ना। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1। तो x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आया? 1। ठीक उसी तरह से अब y को 0 पुट कर दो, y को 0 रखेंगे, y को अगर 0 रखेंगे तो x बचेगा, x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? माइनस 1 के। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, पहले x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी, और y को 0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x को 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 रखा, x को 0 रखेंगे तो ये 3 इंटू 0 ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2y। 2y किसके इक्वल बचेगा? 12 के। तो 2y इज इक्वल टू 12। तो कहने का मतलब क्या आया? y की वैल्यू 6 आ गई। अब y को 0 पुट कर लो, पहले x को 0 पुट करा, y 6 आया, अब y को 0 पुट कर लो, y को रखेंगे 0, y को अगर हम 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 ये तो 0 हो जाएगा। तो 3x इसके इक्वल बचेगा 12 के। तो 3x इज इक्वल टू 12, 3 की टेबल में 4 पे जाएगा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, है ना, यानी कि जो सॉल्यूशन आई वो कौन कौन से आई? x पे 0, y पे 1 और -1, 0। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, x पे 0 है, y पे 6, यानी कि 0,6 और 4,0। आप चाहो तो इनकी नेमिंग कर सकते हो A, B, यहाँ पे C और D। ओके,
नाउ अब हमें क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से, ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं ये और ये है ना, इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमने ग्राफ का फॉर्मेट बना के रख लिया है पहले ही। ओके, तो x पे कितना है ये देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। x पे कितना है 0, y पे है 1 है ना पहली टेबल से, तो y पे 1 ले लेंगे हम सीधा, ये आ गया। ओके, यहाँ पे x वाला -1 है और ये x पे कितना है -1। तो देखिए अब x एक्सिस पे -1 यानी कि, तो x एक्सिस पे ये x एक्सिस है तो यहाँ पे -1 होगा है ना लेफ़्ट साइड में, तो ये वाला पॉइंट आ गया -1 वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। तो ये देखते हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ पे हम ये लाइन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लिख देंगे इसी लाइन के ऊपर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये पहली लाइन थी। ओके, अब सेकंड लाइन से हमें जो टेबल मिली थी है ना, सेकंड इक्वेशन से जो हमें टेबल मिली थी वो ये थी। इसके पॉइंट्स देखते हैं, y पे 6 है और यहाँ पे पहले वाला x होता है, x पे 4 है ना, पहला x दूसरा y, ये x ये दूसरा y। तो देखो 0 तो ओरिजिन पे आ जाएंगे, तो हमें सिर्फ y एक्सिस पे कितना देना है 6 और x पे 4। देखो x पे 4 और y पे कितना है 6, तो ये हमारे पास y एक्सिस है, y एक्सिस पे 6 हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब ये इसको हम बोलते हैं, ये y की नेगेटिव एक्सिस है, इसको y प्राइम लिख देंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे, देखो 6 और 4 को, और सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं इसी लाइन के ऊपर है ना। सेकंड इक्वेशन क्योंकि ये सेकंड टेबल से बनी है, तो सेकंड इक्वेशन क्या थी 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो इसी के ऊपर डाल देंगे 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो, तो हमने यहाँ पे जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था क्या कि ड्रॉ द ग्राफ्स है ना, ग्राफ्स बनाने इन दोनों इक्वेशन से। तो ग्राफ तो हमने बना दिया। ओके, आगे क्या बोलता है, हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं उस ट्राइंगल के जो फॉर्म हुआ है इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से है ना। तो देखो एक्स एक्सिस ये रही नीचे वाली और ये दोनों लाइन ये रही, तो ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ना, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे -1 है, लेकिन यही पॉइंट जब वाई पे जाएगा तो 0 आ जाएगा है ना, क्योंकि ओरिजिन पे 0,0 होते हैं। तो हमारे पास ये जो पॉइंट बनेगा ये आ जाएगा एक्स पे -1 वाई पे 0। ऐसे यहाँ पे देखो ये जो 4 है ना, एक्स पे क्या है 4 लेकिन वाई पे कितना है 0 है ना, वाई एक्सिस पे। तो ये आ गया एक्स पे 4 वाई पे 0। बस हमें ये पॉइंट और निकालना है क्योंकि ट्राइंगल ये बन रहा है ना भाई, 2 लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बना है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। तो ये वर्टेक्स हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो एक्स पे कितना जा रहा है, मैं देख रहा हूँ ये 2 पे जा रहा है, और वाई पे कितना जा रहा है 3 पे जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट पी रख लेते हैं इसको, एक्स पे 2 वाई पे 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। अब लास्ट में उसमें एक बात और लिख दी, क्या एक क्वेश्चन और लिख दिया, शेड द ट्राइंगुलर रीजन है ना। इस ट्राइंगुलर रीजन को हमें शेड भी करना है।
तो अब हम शेड कर देते हैं जो हमारे पास ट्रायंगुलर पोर्शन है, तो इसको हम शेड कर देते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ से देखो, यहाँ से है ना, ये पूरा का पूरा ट्रायंगुलर पोर्शन शेड हो गया। लास्ट में हम लिख देंगे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं ट्रायंगुलर पोर्शन के। कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास आए हैं, है ना, वे कौन कौन से आए हैं देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वो आए हैं हमारे पास कितने, 2,3। ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन का सिंबल है ये प्लेन को दर्शाता है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स को शो करना हो तो ये सिंबल यूज में लिया जाता है। ओके, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को Q मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को R का नाम दे देते हैं, ठीक है। बाकी देखो वैसे ये पॉइंट कितना, -1,0 है ना, तो हमने यहाँ पे -1,0 को टेबल में B पॉइंट का नाम दिया था, तो कोई बात नहीं, चलो इसको B नाम दे देते हैं, ये B हो जाएगा। और ये जो 4,0 है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4,0 को हमने D मानना था, तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या मान लेंगे, D। जो टेबल में मान लिया वही रख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो P यहाँ पे ये हो गया B, ये हो गया D। तो B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं, -1,0, और D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं, 4,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स D। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा टोटल।